हेलो दोस्तों, आज हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे ऑनोमन कोड तथा ऑनलाइन कोड के बारे में। इसको हम लोग बेसिकली सिंपली भाषा में समझेंगे। ऑनोमन कोड तथा ऑनलाइन कोड क्या होता है, यानी कि डिप्रेशन एंड एलिवेशन एंगल, ये सब चीजें क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ऑनोमन कोड क्या होता है। तो ऑनोमन कोड की अगर परिभाषा देखें तो ऑनोमन कोड की परिभाषा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो उसकी आंख से जो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनोमन कोण कहते हैं, यानी डिप्रेशन एंगल कहते हैं। इसका कहने का ये मतलब है, अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो बिल्डिंग पर खड़ी है, वो बिल्डिंग पर खड़ी है, तो बिल्डिंग पर से अगर वो नीचे की ओर कोई वस्तु है उसको देखती है, मान लीजिए कोई लड़की है वो नीचे से गेट को देखती है, तो उस स्थिति में जो उसकी आंख होगी, उस आंख और वो जो वस्तु है उन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। वो दृष्टि रेखा तथा जो उसकी आंख है वहां से क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा कहने का क्या मतलब है, क्षैतिज रेखा कहने का मतलब पृथ्वी के धरातल जो समांतर गई रेखा होती है, समांतर खींची गई रेखा होती है, उसी को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो वो जो लड़की है उसकी आंख से जो खींची गई समांतर रेखा वो हमारी क्षैतिज रेखा, यानी कि क्षैतिज रेखा हमारी कैसे जाएगी, पृथ्वी धरातल के समांतर, तो वहां क्षैतिज रेखा गई। अब उन दोनों के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑनोन कोण यानी डिप्रेशन एंगल कहते हैं। तो ऑनोन कोण के लिए क्या होता है, पहली चीज ये होती है कि वो व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखने पर जो दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा होता है उसके बीच के कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनोन कोण कहते हैं। अब इसके लिए ये कंडीशन फॉलो करता है कि वो जो कोण होता है वो किसके किसके बीच होता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण होता है। ऑनोन कोण किसके बीच, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनोन कोण। और इसके लिए देखिएगा तो जो ये ऑनोन कोण होता है उसके लिए क्षैतिज रेखा जो होता है वो ऊपर की ओर होता है तथा दृष्टि रेखा क्या होता है, नीचे की ओर होता है। ऑनोन कोण में हमेशा देखिएगा तो जो बना हुआ रहता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, तो क्षैतिज रेखा को देखिएगा तो क्षैतिज रेखा हमेशा उससे ऊपर होता है कोण से, और जो दृष्टि रेखा होता है वो हमेशा उससे नीचे होता है। और इसको देखा जाए तो ऑन कोण, तो ऑन कोण हमेशा ऊपर बना हुआ कोण रहता है। ऊपर बना हुआ कोण में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि वो जो कोण बना हुआ रहना चाहिए क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बना हुआ रहना चाहिए। बस ये ऑन कोण कहता है। ऑन कोण के लिए बस इतनी ही शर्तें होती है जो ऑन कोण फॉलो करता है। अब इसकी अब समझ लेते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं एलिवेशन एंगल। उन्नयन कोण की परिभाषा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो उस स्थिति में जो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल कहते हैं। एलिवेशन एंगल के लिए क्या चीजें होती है, एलिवेशन एंगल के लिए होता है कि जो व्यक्ति वो नीचे से ऊपर की ओर स्थित वस्तु को देखता है और उस स्थिति में जो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर वस्तु को देखता है। अब इसके लिए देखिएगा तो वो भी कोण जो होता है वो भी हमारा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है, और इसमें भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता था। लेकिन इसके लिए एक चीज होती है कि इसका जो क्षैतिज रेखा होता है वो नीचे की ओर होता है और जो दृष्टि रेखा होता है वो उस कोण से ऊपर होता है। इसके लिए क्षैतिज रेखा क्या होता है, उस कोण से नीचे, और दृष्टि रेखा उस कोण से ऊपर होता है। और इसको देखा जाए तो ये जो कोण होता है वो नीचे बना हुआ कोण होता है। हमेशा याद रखिएगा जो उन्नयन कोण होता है वो हमेशा हमारा नीचे बना हुआ कोण होता है, जबकि जो ऑनवन कोण होता है वो हमेशा हमारा ऊपर बना हुआ कोण होता है। तो इसके लिए यही आप सिंपली पहचानने के लिए याद रखिएगा कि ऑनवन कोण जो होता है ऊपर बना कोण और उन्नयन कोण नीचे बना कोण। लेकिन कहां पर बना कोण, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, अगर इसके बीच अगर कोण नहीं बना हुआ है कोई भी तो वो उन्नयन और अवनयन कोण नहीं रहेगा। अगर कहीं दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा दिखी तो वहीं पर उन्नयन और अवनयन कोण हो सकता है। तो वहां पर अगर आप पहचानने का तरीका नीचे वाला अगर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण है तो उन्नयन, अगर ऊपर क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच बना कोण है तो अवनयन कोण। इसके लिए उन्नयन कोण में फिगर दिख रहा ही होगा आप लोगों को उन्नयन कोण में कि कोई व्यक्ति हमारे जो बिल्डिंग की ओर देख रहा है, तो अब जो बिल्डिंग का ऊपरी सिरा है और इस व्यक्ति का जो आंख है, आंख वाला पॉइंट और बिल्डिंग का ऊपरी वाली पॉइंट, उससे होकर जाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। अब यहाँ से जो उसकी आंख से अब एक और रेखा गई रहती है जो पृथ्वी के धरातल के समांतर गई होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अब उसके बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण और अवनयन कोण पर बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप क्वेश्चन लगाते समय त्रिकोणमिति अनुपात का अगर फार्मूला यूज करेगा आसानी से लग जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात पर ही बेसिक क्वेश्चन रहते हैं और इसका अधिकतर उपयोग जो किया जाता है वो बिल्डिंग्स ऊंचाइयों, मकानों की ऊंचाइयों, इन्हीं सब चीजों की दूरियां और ये मापने में किया जाता है। इनका अनवर और उन्नयन कोण यानी त्रिकोणमिति अनुप्रयोग
खगोलीय विज्ञान में भी इन सब चीजों का उपयोग किया जाता है। अब आप लोगों को ऑनोन कोड और उन्नयन कोड सिंपली समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।